नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया वैसे तो इस टॉपिक के बारे में थोड़ी सी नो हो आपको मैंने दी थी जब हमने एनीमिया पढ़ा, थैलेसीमिया पढ़ा, वो सारी चीजें पढ़ी थी। इसकी बेसिक नो हो मैंने आपको दी थी। ल्यूकीमिया आम सिंपल जुबान में जिसे आप कह सकते हैं, इसको ब्लड कैंसर कहा जाता है। ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया को ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि ये अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन होती है। अनकंट्रोल्ड, वैसे कैंसर की जनरल डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई थी। कैंसर में हमेशा उसकी ऑथेंटिक डेफिनेशन ये है कि अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन, सेल डिवीजन का, सेल की प्रोलिफरेशन का अनकंट्रोल हो जाना। अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन एंड ग्रोथ ऑफ सेल इज कॉल्ड कैंसर। अब यहाँ पर कौन से सेल्स की अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन होती है, वो आपके ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स WBCs भी कहा जाता है। ल्यूकोसाइट्स की अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन और इमेच्योर स्टेज क्या कहलाती है? ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर। कैंसर में भी simply defined as uncontrolled proliferation of the leukocytes due to activation of oncogene in bone marrow. It is simply known as blood cancer. इससे पहले थोड़ा सा हमें एक फिजियोलॉजी का आइडिया होना चाहिए कि हमारे जितने भी ब्लड सेल्स, हैं, वो आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, प्लेटलेट्स हैं, उन तमाम का जो हाउस है उसको बोन मैरो हाउस कहा जाता है। बोन मैरो हाउस यानी गोदे की हड्डी। जब बोन मैरो से ही जनरेट होते हैं तमाम ब्लड सेल्स, बोन मैरो हाउस से। बोन मैरो हमारे मुख्तलिफ मकामात पर बॉडी में पाई जाती है। स्टर्नम में भी है, चेस्ट में भी है, स्पाइन में भी है। शुरू में जब इंसान इस दुनिया में आता है बहुत सारी बोन्स जो है वो रेड बोन मैरो वो इसको जनरेट कर रही होती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब हम बड़े होते हैं तो कुछ हमारी बोन्स जो हैं वो फिर बोन मैरो या रेड बोन मैरो की फंक्शनल कैपेबिलिटी खो बैठती हैं और फिर उनके अंदर ब्लड सेल्स बनाने की अफादियत या कैपेसिटी नहीं होती। बोन मैरो में जो बेसिक सेल है दैट इज कॉल्ड स्टेम सेल। स्टेम सेल, स्टेम सेल, स्टेम सेल ये एक बेसिक सेल है जहां से तमाम ब्लड सेल्स जन्म लेते हैं। दिस इज कॉल्ड स्टेम सेल। अब स्टेम सेल जब प्रोलिफरेट करता है, डिवाइड होता है, स्टेम सेल जब प्रोलिफरेट करता है, जब डिवाइड होता है तो अब उसकी दो ब्रांचेस बन जाती हैं, दो शाखें बन जाती हैं, दो फैमिलीज बन जाती हैं जिनको कहा जाता है, एक को कहा जाता है माइलॉइड, माइलॉइड सीरीज, माइलॉइड सीरीज, और एक को लिम्फाइड सीरीज।
माइलॉइड सीरीज और लिम्फॉइड सीरीज। एक को कहा जाता है माइलॉइड सीरीज और एक को कहा जाता है लिम्फॉइड सीरीज। यानी स्टेम सेल्स जब डिवाइड होगा, प्रोलिफरेट करेगा, तो वो दो किस्म के सेल बनाता है, एक को लिम्फॉइड सीरीज और एक को माइलॉइड सीरीज। जैसे एक शख्स है, उसके दो बेटे पैदा हुए, अब उसके दोनों बेटों से उसकी नस्ल चलेगी, बस ये रखता है। ये जो लिम्फॉइड सीरीज है, इससे इकलौते ब्लड सेल्स बनते हैं। इकलौते, इकलौते का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ वही। इससे लिम्फॉइड सीरीज से इकलौते ब्लड सेल्स बनते हैं जिनको कहा जाता है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स इकलौते इकलौते ब्लड सेल्स बनते हैं जिनको कहा जाता है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स। लेकिन लिम्फॉइड सीरीज से लिम्फोसाइट्स बनने तक, लिम्फॉइड सीरीज यानी स्टेम सेल्स का पहला स्टेप हो गया लिम्फॉइड सीरीज। इस लिम्फॉइड सीरीज से लिम्फोसाइट्स बनने तक देयर आर एट लीस्ट 6 to 7 स्टेप्स, कम से कम 5-6 स्टेप्स होते हैं जिनके बाद वो मैच्योर लिम्फोसाइट्स बन जाते हैं। ऐसे नहीं कि लिम्फॉइड सीरीज फौरन कन्वर्ट हो जाती है लिम्फोसाइट्स में, नहीं। वो मैंने आपको दफा बताई भी थे, फिर भी कभी यहाँ पर थोड़ा वक्त नहीं है। लिम्फॉइड सीरीज तब्दील होते होते, मुख्तलिफ शक्लें चेंज करते करते, एक्चुअली दिस इज द मेचुरेशन प्रोसेस। मेचुरेशन सीरीज जो सही आइडियल मेच्योर सेल है वो है लिम्फोसाइट्स। लिम्फॉइड सीरीज उसका ऐसे है जैसे एक बिल्कुल मैं आसान मिसाल दूं, जाइगोट से लेकर, जाइगोट से लेकर, एक जाइगोट होता है ना, जब कोई कपल, कोई फीमेल कंसीव करती है, वो जाइगोट बनता है। थोड़ी सी आपने एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी है फर्स्ट ईयर में। उस जाइगोट से लेकर कंप्लीट बेबी बनने तक, आपने देखा होगा, गायनेकोलॉजी में पढ़ा होगा, मुख्तलिफ स्टेप से गुजरता है। जाइगोट बेबी बनने तक मुख्तलिफ स्टेप से गुजर के 9 मंथ 10 डेज के बाद वो एक मैच्योर फीटस या बेबी की शक्ल अख्तियार करता है। बिल्कुल ऐसे ही स्टेम सेल्स, लिम्फॉइड सीरीज बहुत सारे स्टेप से गुजरने के बाद एक मैच्योर सेल में तब्दील होती है जिसको कहते हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स, और ये लिम्फोसाइट्स हमारे ब्लड में 20 to 40% तक पाए जाते हैं। 20 to 40%, अगर आप सीबीसी की रिपोर्ट देखेंगे उसमें 20 to 40% लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं। इसको कहते हैं कंप्लीट डिफरेंशिएशन। कंप्लीट डिफरेंशिएशन, वेल डिफरेंशिएशन या कंप्लीट डिफरेंशिएशन, यानी स्टेम सेल्स, लिम्फॉइड सीरीज अपने तमाम मराहल से गुजरकर बेहतरीन मैच्योर लिम्फोसाइट्स जब बना लेती है, इसको हम कहते हैं कि स्टेम सेल्स इज वेल डिफरेंशिएटेड, completely differentiated into lymphocytes। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कैंसर में अक्सर एक लफ्ज यूज होता है डिफरेंशिएशन, वेल डिफरेंशिएटेड, पुअर डिफरेंशिएटेड। अगर दरमियान में रास्ते में कहीं पर भी कोई स्टेप रुक जाए तो वो जो सेल होगा वो नकारा होगा, वो किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि वो मैच्योर नहीं। ब्लड को चाहिए मैच्योर लिम्फोसाइट्स। इस हालत में आखिरी स्टेज वाला जो लिम्फोसाइट्स है, वेल डिफरेंशिएटेड लिम्फोसाइट्स ब्लड को चाहिए इम्यूनिटी के लिए। अभी जो आप वैक्सीन लगवा रही है ना,
इसकी कोरोना की, उसमें लिम्फोसाइट्स का बहुत बड़ा किरदार है। तो मैं आपको बताऊंगा 20 to 40% ये हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। जहां तक बात क्लियर हुई? यस सर। यस सर। हाँ, थोड़ा ध्यान से सुनना है ताकि आपको बेस्ट कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मैं यहाँ से आपके माइक म्यूट नहीं कर सकता। मिस बारशीद माइक को म्यूट रखें प्लीज। अपने अपने माइक, जब मैं पूछूं तो फिर उस वक्त बताया करें। इन शॉर्ट, इस कंसेप्ट को क्लियर कर लें। इन शॉर्ट, इस स्टेम सेल और लिम्फोइड सीरीज की डिफरेंशिएशन में कहीं पर भी फॉल्ट आ जाए और सेल कंप्लीटली लिम्फोसाइट्स में तब्दील न हो, बल्कि उससे एक स्टेप पहले, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप पहले कहीं पर भी प्रॉब्लम आ सकती है ना। जैसे ये जाइगोट अगर बेबी में कन्वर्ट ना हो, दरमियान में कहीं पर भी प्रॉब्लम आ जाएगा तो इसको कहते हैं एबॉर्शन या मिसकैरेज। एबॉर्शन कर जाएगा, मिसकैरेज कर जाएगा, बच्चा जिंदा नहीं रहेगा तो खसूस 7 मंथ से पहले। तो उसको कहेंगे ना कि वो जाइगोट अब कंप्लीट मैच्योर नहीं हुआ, एबॉर्ट कर गया। एबॉर्टेड का मतलब है कि वो इमेच्योर खत्म हो गया। तो अगर ये स्टेम सेल्स, लिम्फोइड सीरीज, लिम्फोसाइट्स बनने से पहले किसी भी स्टेज पर रुक जाए और उसकी फर्दर डिफरेंशिएशन ना हो, वो वहीं पर प्रोलिफरेट करते करते ब्लड में आ जाए। मतलब देखिए ये है आपका ब्लड स्ट्रीम, ब्लड पेरिफेरी। तो असूलन बोन मैरो की स्टेम सेल्स को मैच्योर लिम्फोसाइट्स ब्लड में देना हो। मैच्योर लिम्फोसाइट्स ब्लड में आने चाहिए। अगर इससे एक स्टेप पहले या 2 स्टेप पहले या 3 स्टेप पहले कहीं पर भी ये सेल्स इमेच्योर रह जाएं और इमेच्योर सेल ब्लड में आ जाए, लिम्फोसाइट्स, अब इसको तो ग्रीन में आना चाहिए था, इसको बेसिकली ग्रीन में आना चाहिए था, लेकिन ये इमेच्योर हालत में ब्लड में आ गए। इसको कहते हैं ब्लड कैंसर और ल्यूकीमिया। इसको कहते हैं ब्लड कैंसर या ल्यूकीमिया। व्हेन poor differentiated cell, undifferentiated cells come into the blood periphery, come into the bloodstream, अब वो immature lymphocytes हमारी बॉडी के काम का नहीं होगा क्योंकि वो तो immature है। थोड़ा और आसान कर दूं, हाँ ये बेटा देखिए बेसिक चीजें हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं, फिर वही बात, जितना एमबीबीएस को आता है उतना आपको आ जाए। अब कैंसर आपके पास आएगा ना तो उसकी बहुत सारी हालतें होंगी। अगर तो एक स्टेप पहले यानी लिम्फोसाइट्स फर्ज करें, ये है स्टेम सेल, ये है कंप्लीट लिम्फोसाइट्स। मैं आपको समझाने के लिए फर्ज करें, ये है इसका स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, चलिए स्टेप 6, 0। यानी 6 स्टेप से गुजरकर इसने मैच्योर होना था। अगर ये एक स्टेप पीछे रह गया, 5 में आ गया, 5 में यानी 5 तक पहुंचा, आगे छठे में नहीं गया और ब्लड स्ट्रीम में आ गया है, और वो किस में आ गया है? आइडियल सूरत हाल तो ये है, नॉर्मल फिजियोलॉजी तो ये है, 6 स्टेप कंप्लीट करने के बाद आना चाहिए था। लेकिन अगर 5वें स्टेप पे ब्लड सर्कुलेशन में आ गया है तो है ये भी कैंसर, है ये भी ल्यूकीमिया। इट इज वेल डिफरेंशिएटेड। वेल इसलिए कहते हैं कि ये पहला स्टेप भी क्रॉस कर गया, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, 5वां बेचारे छठे में जाना था तो वहां पर अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन, ऑन्कोजीन एक्टिवेट हो गया और वो आगे डिफरेंशिएट नहीं कर सका और
एक स्टेप पहले ब्लड स्ट्रीम में आ गया। ये भी कैंसर है, लेकिन ये कुछ ना कुछ लिम्फोसाइट्स की तरह काम करता रहेगा, क्योंकि एक स्टेप पीछे है। वो समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. टॉपिक तो बोर्ड पे समझाने वाला था, लेकिन चलें, अगर आप मेरा साथ दें तो मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। साथ आपने देना है, अब आप कितनी तवज्जो कर रही हैं मुझे नहीं पता, मैं तो फिर भी पूरी कोशिश कर रहा। ये भी कैंसर होगा एक स्टेप पहले, लेकिन ये बंदा जिंदा रहेगा काफी, इसको थोड़े बहुत मसाइल आएंगे, क्योंकि इसके लिम्फोसाइट्स हमारे लिम्फोसाइट से थोड़े से कमजोर हैं, एक स्टेप पीछे। मैं और इसको आसान कर दूं, अभी मौसम है आम का, मैंगो का। अगर आम के दरख्त से मैंगो लेकर थोड़ा सा कच्चा, जिसको आप कहते हैं ना, इसको आप खाते भी रहते हैं और साथ ये भी कहते रहते हैं कि थोड़ा सा वैसा है तो अभी कच्चा खट्टा है, फिर खा भी लेते हैं, फिर साथ कहते हैं मजा नहीं आया क्योंकि कच्चा था, खा भी लेते हैं। उसको हमने आम की जगह पे खा भी लिया, लेकिन हमने भी नहीं किया। ये है एक स्टेप है। एक बिल्कुल अभी आम जहाँ से शुरू हो रहा था, वो छोटी सी जिससे अचार बनता है, सबज सी वो उठली, आपको कोई कहे जी ये आम है, आप उसको फेंक देंगे, ये खाने के काबिल है। ऐसी बात है कि नहीं? Yes, sir. जी हाँ। अब अगर एक शख्स की 5वें स्टेज वाले लिम्फोसाइट्स ब्लड स्ट्रीम में आ गए, एक और मरीज है उसकी ब्लड स्ट्रीम में चौथे स्टेप वाले लिम्फोसाइट्स आ गए, चौथे स्टेप वाले हैं, दोनों कैंसर, दोनों ल्यूकीमिया है, क्योंकि छठे से पहले जो भी होगा वो ल्यूकीमिया ही होगा ना, इमेच्योर सेल होंगी। अब आप मुझे बताएं, ये ल्यूकीमिया खतरनाक है या जी? तो कौन से स्टेप वाला खतरनाक? 4 स्टेप वाला। 4 वाला, शाबाश, क्योंकि 4 वाले लिम्फोसाइट, अच्छा 5 वाले, शाबाश, ठीक है, 5 वाले लिम्फोसाइट्स, 5 वाले 6 वालों के करीब करीब तो है ना, बेचारे थोड़े थके हुए हैं, थोड़े माठे हैं, काम करेंगे थक जाएंगे, करेंगे थक जाएंगे, लेकिन 4 वाले तो एक स्टेप और पीछे है ना, तो वो तो बहुत ही कम काम कर रहे हैं। इसके मुकाबले में एक शख्स में 3 स्टेप वाला आ गया है। अब क्या सूरत हाल बनेगी? कौन सा खतरनाक होगा? 3 स्टेप वाला। Third वाला. 3 वाला, शाबाश, 3 वाला। 3 वाले शख्स के तो बिल्कुल किसी काम के नहीं, उसको सारा ब्लड आपने बैर से देना है। 4 वाले का भी बहुत, 5 वाले का बिल्कुल गुजारा होता रहेगा, शायद उसको ब्लड न देना पड़े। 4 वाले को थोड़ा सा आप सपोर्ट करेंगे, कुछ उसके लिम्फोसाइट्स गुजारा कर। 3 वाले को तो बिल्कुल ही कच्चे होंगे, उनके अंदर तो वो ताकत ही नहीं है इम्यूनिटी बनाने की। तो यहाँ समझाने का मतलब ये था कि जब किसी रिपोर्ट में आप 2 लफ्ज पढ़ेंगी, पुअर डिफरेंशिएटेड, वहां लिखा होता है पुअर डिफरेंशिएटेड या वेल डिफरेंशिएटेड। पुअर का मतलब ये है कि ये पहली 2-3 स्टेप्स पे ही नाकाम हो गया। वेल का मतलब है कि करीब पहुंच के, तो वेल डिफरेंशिएटेड ल्यूकीमिया इज बेटर देन पुअर डिफरेंशिएटेड। यहां तक बात समझ आ गई? Yes, sir. Yes, sir. और क्योंकि लिम्फाइड सीरीज में मसला आ गया, लिम्फाइड सीरीज का प्रॉब्लम आ गया, तो इस कैंसर को कहते हैं लिम्फाइड ल्यूकीमिया। लिम्फाइड ल्यूकीमिया, इसको हम कहेंगे लिम्फाइड ल्यूकीमिया, LL, लिम्फाइड। अब जब भी आप किसी शख्स की रिपोर्ट में ये लफ्ज पढ़ेगी lymphoid leukemia, you should clearly know that bone marrow has 2 branches. One is called lymphoid series, while other is called myeloid series. आप फौरन समझ जाएंगी कि ये lymphoid series की ब्रांच का मसला है, और ल्यूकीमिया का नाम क्या है? lymphoid leukemia, lymphoid leukemia।
दूसरी जो ब्रांच है इसकी, दूसरी ब्रांच बोन मैरो हाउस, इससे एक ब्रांच लिम्फाइड सीरीज, दूसरी जो ब्रांच है that is called myeloid series. Myeloid series आगे जाकर फिर तकरीबन 3 हिस्सों में तकसीम हो जाती है। माइलॉइड सीरीज आगे जाके 3 ब्रांचेस में तकसीम हो जाती है। एक से आपके सारे व्हाइट ब्लड सेल्स बनते हैं, WBCs, एक्सेप्ट लिम्फोसाइट्स तो ये बन गए, लिम्फोसाइट्स तो यहाँ से बन गए, लिम्फोसाइट्स को छोड़कर बाकी जितने WBCs हैं जिनमें आपके न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, बेसोफिल, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, एक ब्रांच से ये वाली बनती है, दूसरी ब्रांच से आपके आरबीसीज बनते हैं, तीसरी ब्रांच से आपके प्लेटलेट्स बनते हैं। तो दूसरा ल्यूकीमिया एक तो लिम्फाइड सीरीज का होता है, दूसरा माइलॉइड सीरीज का हो सकता है। माइलॉइड सीरीज का वो भी इमेच्योर सेल्स, कोई भी इमेच्योर सेल्स इनमें से, अगर अब मैं पूरी बात आपको कल समझा चुका हूँ, इनके भी 5-6 स्टेप्स मैं कभी आपको लिखवा दूंगा। 5-6 स्टेप्स से गुजरने के बाद इन्होंने न्यूट्रोफिल्स बनना है, मोनोसाइट्स बनना है, बेसोफिल, इओसिनोफिल, 5-6 स्टेप्स के बाद इसने आरबीसीज बनना था, 5-6 स्टेप्स के बाद इसने प्लेटलेट्स बनना था। अगर दरमियान में कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन आ जाती है, तो ये सेल्स भी बिफोर मेच्योरिटी ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं। ये वाले सेल्स WBCs है, ये बिफोर मेच्योरिटी ब्लड सेल्स में आ जाएंगे। यहाँ पर भी वही फार्मूला अप्लाई होगा कि आया वो पुअर डिफरेंशिएटेड है या वेल डिफरेंशिएटेड। जितना पहले स्टेप पे प्रॉब्लम आएगा उतना खतरनाक कैंसर होगा, जितना पहले स्टेप पे प्रॉब्लम आएगा उतना खतरनाक कैंसर होगा, जितना नियर टू मेच्योरिटी प्रॉब्लम आएगा उतना लेस डेंजरस कैंसर होगा। अब इस तरफ वाली सीरीज में मसला आएगा, तो हमने इसको नाम दिया था लिम्फाइड ल्यूकीमिया। हमने इसको नाम दिया था लिम्फाइड ल्यूकीमिया। अगर इस सीरीज में मसला आता है तो आप क्या नाम देंगे? शाबाश। अगर इस ब्रांच में मसला आता है तो फिर आप कैंसर को क्या नाम देंगे? माइलॉइड ल्यूकीमिया। शाबाश, वेरी गुड, माइलॉइड ल्यूकीमिया, वेरी गुड, वेरी गुड। इसको हम कहते हैं माइलॉइड ल्यूकीमिया। जी बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, माइलॉइड ल्यूकीमिया। अब हमें ये पता चला, अब हमें ये पता चला कि बेसिकली leukemia is divided into two main types. One is called lymphoid leukemia and other is called myeloid leukemia. Myeloid leukemia. इसके बाद 2 और ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है। अच्छा, जितना पहले स्टेप में ल्यूकीमिया होगा, अब तो आपको पता है ना, मैंने आपको बताया ना 1, 2, 3,
4, 5, 6. यानी this is the mature form of the cell. This is zero condition का immature cell. अब 6 steps हैं. जितना पहले steps में प्रॉब्लम आएगी, मसलन पहले से दूसरे में जाते हुए या दूसरे से तीसरे में जाते हुए, जितनी पहले स्टेप में प्रॉब्लम आती है उतना कैंसर अक्यूट होता है. अक्यूट यकदम सडन इमेच्योर सेल्स ब्लड में आना शुरू हो जाएंगे. अक्यूट. जितना मेच्योरिटी के करीब प्रॉब्लम आएगा, मसलन 4 to 5th स्टेज में या 5th to 6th में, उतना पेशेंट में इलामात ऐसा आएंगे. मैं बहुत आसान समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. क्यों? कि उनके लिम्फोसाइट्स थोड़े इमेच्योर हैं. मरीज को बाकी लोग 6 घंटे काम करते हैं, वो बेचारा 3 घंटों के बाद थक जाएगा. बाकी लोगों की इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रांग है, उनकी इम्यूनिटी वीक होगी क्योंकि उनके लिम्फोसाइट्स वीक हैं. बात समझ आ रही है ना? अगर इन स्टेप्स में फेल होता है ना तो वो उसको ऐसा अलामत आएगी और वो साल बॉडी में चलता रहेगा. दिस इज कॉल्ड क्रॉनिक. जहां पर अगर प्रॉब्लम आ गया ना, पहले फौरन उस पर देखो तो कोई चारा ही नहीं, ये क्योंकि इस स्टेज वाले लिम्फोसाइट्स या इस स्टेज वाले लिम्फोसाइट्स किसी काम के नहीं, बॉडी पर बोझ हैं. फौरन आपने उसको पैर से ब्लड ट्रांसफ्यूजन देनी होती है. उसके अपने लिम्फोसाइट्स किसी काम के नहीं. इस स्टेज वाले लिम्फोसाइट्स शायद थोड़ा गुजारा करते रहे. तो इसकी इलामात, इसकी स्टेजेस क्रॉनिक होंगी, जो यकदम उसको उसकी इलामात में शिद्दत आ जाएगी. इसको कहते हैं एक्यूट, इसको कहते हैं क्रॉनिक. तो अब लिम्फाइड में भी एक एक्यूट हो गया, एक क्रॉनिक हो गया. जी, यहाँ तक बात समझ गई? Yes, sir. गुड. अब अगर लिम्फाइड सीरीज का ल्यूकीमिया हो, लिम्फाइड सीरीज का, तो लिम्फाइड के लिए एल, लिम्फाइड के लिए एल, ल्यूकीमिया के लिए भी एल, ल्यूकीमिया के लिए भी एल, लिम्फाइड के लिए भी एल. अगर पहली स्टेजेस फेल हुई है तो फिर ए एक्यूट. ये आपके पास जब केस डायग्नोज होके आएगा, हिस्टोपेस की जो बोन मैरो एस्पिरेशन होके आएगी, तो हो सकता है कि केस पे लिखा हो ALL, एक्यूट लिम्फाइड या लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया या एक्यूट लिम्फाइड. अब देखें, आपके पास जो रिपोर्ट रहेगी या डॉक्टर का लिखा हुआ है वो सिर्फ एक लफ्ज होगा ALL. उसके पीछे स्टोरी क्या है वो एज ए मेडिकल स्टूडेंट आप जी समझ आई डॉक्टर Yes, साहब? sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. अगर इस स्टेज पे डेवलपमेंट या डिफरेंशिएशन फेल हुई है 4th 5th स्टेज पे, तो फिर यहाँ क्या लिखा हुआ है आपके पास? CLL. वेरी गुड. C क्रॉनिक के लिए, L Yes, sir. लिम्फाइड और ये वाला L ल्यूकीमिया. मेरा कहने का मतलब ये है, मेरी मेहनत पूरी हो गई अगर आप किसी पेशेंट पे देखें ALL लिखा हुआ और CLL लिखा हुआ और पूरी ये वाली तस्वीर आपके ज़हन में आ जाती है, बहुत बड़ी कामयाबी. पैथोलॉजी पढ़ने की बहुत बड़ी कामयाबी है. इस लेवल पे अगर आपको ये समझ आ जाए कि ये ALL है, ये क्या है, ये कितना खतरनाक है, इसमें हुआ क्या है, ये हमारा काम है ना. हम डॉक्टर हैं, जादूगर हम नहीं है, जादूगर हम नहीं है, टिप्स पढ़ने वाले हम नहीं है, फार्मूले लिखने वाले हम नहीं है. हमें पूरा पता होना चाहिए इसकी पीछे क्या स्टोरी है,
इस केस के पीछे क्या स्टोरी, इसकी डिफरेंशिएशन पुअर, हाँ यहाँ पर मिलेगा पुअर डिफरेंशिएशन, यहाँ पर मिलेगा वेल डिफरेंशिएशन, बट नॉट द कंप्लीट मेजर। बात समझ आ गई? यस सर। जी। अब दूसरी Yes, ब्रांच sir. में क्या होगा, अगर यहाँ पर प्रॉब्लम है, यहाँ पर, तो इसमें इसकी टाइप्स कौन सी बनेगी? शाबाश। एक तो वही हो सकता है AML AML एक्यूट हो सकता है या क्रॉनिक हो सकता है, ए या सी, एक्यूट हो सकता है A या क्रॉनिक। और ML। हाँ, शाबाश। जब ए और सी आप देखेंगी ना, तो आपके ध्यान में क्या आएगा कि ए का मतलब है पहली स्टेज इस पर ही फेल हो गई, सी का मतलब है कि काफी कोशिश के बाद आखिरी स्टेप में जाकर प्रॉब्लम आया है। बात क्लियर हो गई? yes sir Yes, sir. दोनों ए और सी, दोनों जाने, जब ए और सी आप देखेंगी ना, ए और सी, इसका तो आपने डिफरेंशिएशन स्टेज को ध्यान में रखना। अब यहाँ पर मैंने ग्रीन में लिखा है एल एल, इसकी जगह पर या तो एल हो सकता है या एम हो सकता है। यहां से आपके ध्यान में आएगा कि अच्छा सीरीज कौन सी प्रॉब्लम कर रही है, सीरीज कौन सी प्रॉब्लम कर रही है, लिम्फाइड या माइलॉइड। जो ये लफ्ज आप देखेंगी ना एम, आप समझ जाएंगे अच्छा इस ब्रांच का प्रॉब्लम, लिम्फाइड, अच्छा इस ब्रांच का प्रॉब्लम। आगे क्योंकि जब भी मेच्योरिटी से पहले, आसान बात, मेच्योरिटी से पहले, चाहे वो एक स्टेप भी पहले क्यों ना हो, चाहे वो 5 स्टेप भी पहले क्यों ना हो, जब भी मेच्योरिटी से पहले कोई सेल इमेच्योर हालत में बोन मैरो से ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा, उसके लिए मेडिकल साइंस एल लिखी, इसलिए ये चारों में ये एल काम, क्योंकि चारों सेल इमेच्योर है, चारों में, ये मैंने रेड से लिखा है ना, चारों में एल, क्योंकि चारों हालतों में इमेच्योर सेल्स आ रहे हैं। दूसरे एल अगर होगा, दूसरा एल ग्रीन वाला मतलब है कि लिम्फाइड सीरीज, अगर एम होगा तो माइलॉइड, अगर ए होगा तो पहले स्टेप्स पे फेलियर है और एक्यूट ल्यूकीमिया है, खतरनाक ल्यूकीमिया है। अगर नियर टू मेजॉरिटी है तो सी होगा, सी एल एल। अब इसके बाद यहाँ पर चार टाइप्स बन जाती हैं, टाइम भी खत्म होने वाला है, 4 टाइप्स बन जाती हैं ल्यूकीमिया की। चार टाइप्स, शाबाश। पहली टाइप क्या बनेगी? AML AML। दूसरी CML CML. तीसरी ALL ALL. चौथी CLL CLL. LL। बस जब भी आपको ब्लड कैंसर मिलेगा, वो मैं आपके साथ कुछ शेयर करूंगा बोन मैरो, उसमें इन चारों में मस्ट है एक एब्रीविएशन का लिखा या कंप्लीट भी लिखा होता है, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, एक्यूट लिम्फाइड ल्यूकीमिया, क्रॉनिक लिम्फाइड ल्यूकीमिया। बाकी हम इंशाल्लाह कल इसको कंटिन्यू करेंगे।